वेलकम बैक। सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। 1.29 करोड़ खातों में समय से पहले आ जाएगी 18वीं किश्त। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जहां एक और सियासी सरगर्मियां तेज हैं, वहीं दूसरी ओर एमपी की मोहन सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव से पहले एमपी की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए यह काम की खबर है। सीएम मोहन यादव आगामी दिनों में लाडली बहनाओं को यह सौगात देने वाले हैं। लाडली बहना योजना की किश्त इस बार भी तय तारीख से पहले ही मिलने वाली है। प्रदेश की 1.29 करोड़ बहनों को मिलने वाली यह सौगात आज 9 नवंबर को एमपी के सीएम मोहन यादव देंगे। एमपी में नगरीय निकाय एवं पंचायतों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार मतदान आज 9 दिसंबर 2024 को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नाम निर्देशन पत्र 18 नवम्बर से लिए जाएंगे, जो 25 नवम्बर तक जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 26 नवम्बर को होगी और अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवम्बर है। उच्च अधिकार समिति गठित, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट करेगी तैयार। राज्य शासन ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2028 तक के लक्ष्य और एक्शन पॉइंट्स तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति का गठन किया। समिति के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, उच्च शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, पर्यटन, वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य होंगे। यूजीसी नेट परीक्षा में पहली बार आयुर्वेद को किया जाएगा शामिल। आयुर्वेद की ओर आकर्षित होंगे विद्यार्थी। छात्रों को आयुर्वेद की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य में पहली बार यूजीसी में आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। यह परीक्षा एनटीए द्वारा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित कराई जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी को शामिल किया जाएगा। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी चालानी कार्रवाई, वसूले 39 लाख रुपए। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों से नगर निगम ने अक्टूबर में करीब 39 लाख रुपए से ज्यादा रकम वसूली है। अक्टूबर माह में सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने वाले और कचरा फेंकने वालों पर करीब 18 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने और इसे बेचने वालों से करीब 11.5 लाख रुपए अर्थदंड वसूला गया। खुले में पेशाब करने वाले और सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 14 हजार रुपए की राशि वसूली गई। रोशनी से जगमगा उठेगा उज्जैन, सिंहस्थ को लेकर 4 आधुनिक बिजली ग्रिड का निर्माण। 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होना है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन शहर और उसके आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं को दूर किया जा रहा है। साथ ही अन्य जरूरी कार्य भी किए जा रहे हैं। इसको लेकर विद्युत वितरण कंपनी ने योजना बना ली है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। बिना आर्थिक बाधा के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ सकेंगे विद्यार्थी। देश के जाने माने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी बैंकों के माध्यम से गिरवी मुक्त और बिना गारंटी के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को बिना किसी वित्तीय बाधा की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। इसके चलते मेधावी विद्यार्थी देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व संभाल रहा प्रचार की कमान, तो कांग्रेस बुला रही बाहरी नेता। मध्य प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा का प्रदेश नेतृत्व ही कमान संभाल रहा है, लेकिन कांग्रेस में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश की कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास हिला हुआ है। आला कमान भी उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा, इसलिए उपचुनाव में प्रचार के लिए बाहरी नेताओं को भी बुलाया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर अब हर यात्री को मिल सकती है वीआईपी सुविधा। इंदौर एयरपोर्ट पर मीट एंड ग्रीट सुविधा शुरू हो रही है। इस सुविधा का लाभ उठाने वालों का एयरपोर्ट पर वीआईपी जैसा सत्कार होगा। थोड़े से पैसे चुकाकर पर्सनल अटेंडर यात्री ले सकेंगे, जो चेक इन, बोर्डिंग, टैक्सी बुक करने से लेकर सामान उठाने में आपकी मदद करेगा। देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर यह सुविधा उपलब्ध है। नए साल से यह सुविधा एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।
5 साल के लिए तैयार होगा खाका, 61 गांव में पहुंचेंगी 18 विभागों की योजनाएं। आदिवासियों को हर योजना का लाभ दिलाने और आदिवासी बाहुल्य हर गांव में शासन की सभी विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने धरती आभा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शासन की हर योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 5 साल की योजना तैयार की जाएगी। इसमें 18 विभाग समन्वय बनाकर काम करेंगे और हर योजना को आदिवासी बाहुल्य गाँव में जमीन पर उतारा जाएगा। एमपी में ठंड की शुरुआत, पंचमढ़ी में 11.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने प्रदेश की फिजा में ठंड घोलना शुरू कर दी है। राज्य के 6 शहरों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा पहुंचा है। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के अनुसार 15 नवंबर के बाद से प्रदेश के बड़े क्षेत्र में तापमान तेजी से गिरना शुरू होगा। प्रदेश में उत्तर पूर्व दिशा में हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं का रुख जब उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मान्यता देने से पहले मध्य प्रदेश बोर्ड के निजी स्कूलों को डीईओ और सीबीएसई का जेडी करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश के स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण देने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करेंगे। वहीं सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों का भौतिक सत्यापन संभागीय संयुक्त संचालन द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने के बाद डीईओ के नेतृत्व में विकासखंड स्रोत समन्वयक को 15 दिन में भौतिक सत्यापन करना होगा। 6वें वेतनमान और निगम मंडल के कर्मचारियों का डीए बढ़ा, 1.40 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे लगभग 40,000 और निगम मंडल के 1 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 6वां वेतनमान प्राप्त करने वाले नियमित कर्मचारियों का डीए 9% वृद्धि के साथ 239% हो गया है, जबकि निगम मंडल के कर्मचारियों के डीए में 11% की वृद्धि की गई, जो बढ़कर 302% हो गया। इन कर्मचारियों को डीए में वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2024 से दिया गया है। इंदौर में सड़कों पर बनी साइकिल लेन हटेगी, ट्रैफिक सुधार के लिए सड़कों को करेंगे चौड़ा। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात विभाग सहित विशेषज्ञों की टीम शामिल हुई। बैठक में सभी लोगों ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में अधिकारियों ने पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई अहम फैसले लिए। यात्री कृपया ध्यान दें, नवंबर में चलेगी 1 दर्जन स्पेशल ट्रेनें, इन शहरों को लाभ। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नवंबर के महीने में रेलवे ने दर्जन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया, जो मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और यूपी के रास्ते से होकर जाएंगी। इधर बोबास, आसलपुर, जोबनेर, हिरनोदा रेलखंड के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते जयपुर से फुलेरा और जोधपुर के बीच चलने वाली 17 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया और 6 ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन रहेगा।